हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी HR23 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, HR23 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है पाइल्स और हेमोरॉइड जिसे हम कहते हैं बवासीर। दोस्तों, बवासीर की दोनों किस्मों से कोई भी किस्म हो, चाहे वो बादी बवासीर हो या फिर खूनी बवासीर हो, इन दोनों ही सूरत हाल में HR23 ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों, पाइल्स यानी कि बवासीर की एक बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन है कि जिन हजरात को काफ़ी लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ रहा हो तो उनकी तकलीफ़ बढ़कर आगे पाइल्स यानी कि बवासीर का सबब बनती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और स्टमक प्रॉब्लम्स की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है और फिर आगे कॉन्स्टिपेशन अगर फर्दर प्रोसीड कर जाती है तो फिर वो पाइल्स यानी कि बवासीर बन जाती है। तो HR23 ड्रॉप्स इन तमाम सूरत हाल में, यानी कि अगर स्टमक प्रॉब्लम बन रहा है, आपको पाइल्स का इशू स्टमक की वजह से हो रहा है, तो पहले वो स्टमक प्रॉब्लम को आपके रिकवर करेगा। फिर उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन चल रही है तो कॉन्स्टिपेशन को फिर वो रिकवर करेगा और उसके बाद आपकी पाइल्स या हेमोरॉइड्स को भी रिकवर करेगा, चाहे आपको वो ब्लीडिंग हो या नॉन ब्लीडिंग। व्यूअर्स, पाइल्स में यानी कि बवासीर में बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म का दर्द होता है कि कुछ लोगों को तो बर्निंग सेंसेशन भी साथ होती है और कुछ लोगों को सिर्फ दर्द होता है पाइल्स पे, यानी एनएस के पास सोरनेस होती है या फिर रेक्टम में पेन हो रही होती है। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी देखने में आते हैं कि जिनको बैक प्रॉब्लम यानी कि बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत रहने लग जाती है। तो इन तमाम सूरत हाल में HR23 ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। हम इनका फार्मूला देखते हैं कि HR23 ड्रॉप्स में कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई। हम इनको इंडिविजुअली डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन जो इसमें है एस्क्यूलस। व्यूअर्स, हेमोरॉइड का ऐसा पेशेंट जिसको बैक पेन का इशू भी साथ रहता हो ओनली ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ पाइल्स, यानी कि सिर्फ बवासीर की कंडीशन के दौरान जिनको बैक का प्रॉब्लम हो उससे पहले ना हो, तो उनके लिए एस्क्यूलस इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। प्लस के जो उनको जो बवासीर है वो खूनी बवासीर हो तो उनके लिए ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। तो दोस्तों, जिनको बवासीर के साथ एनिस के अंदर सोरनेस बहुत ज़्यादा होती हो और इनकी भी जो बवासीर है वो खूनी बवासीर होगी और ब्लड बहुत ज़्यादा मिक़दार में बवासीर के जो मौके होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जो ब्लड फ़्लो होता है और उनको बवासीर के साथ साथ पेचिस का मसला आए रोज़ हुआ रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हेमामेलिस इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है वो है नक्स वोमिका। तो ऐसे पेशेंट जिनको बादी बवासीर भी हम कह सकते हैं, जिनको बादी बवासीर से ब्लीडिंग ना हो रही हो और ईचिंग, उसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती हो पेशेंट को और पेन होती हो, लेकिन जैसे ही वो स्टूल पास करते हो तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए उनको रिलीफ़ मिलता हो, यानी कि स्टूल पास करने की जब अर्जिंग होती है तो उससे पहले तो पेन इतनी ना हो, पेन ज़्यादा हो, लेकिन जैसे स्टूल पास करेंगे उसके बाद उनको थोड़ा कुछ टाइम के लिए सुकून मिल जाए, तो ऐसे पेशेंट के लिए नक्स वोमिका इफ़ेक्टिव है। और साथ ही कि ईजीनेस ना हो रेक्टम में बिल्कुल भी, यानी कि सुकून आता हो कुछ देर के लिए बैठने से या लेटने से, ऐसे पेशेंट में रेक्टम में बिल्कुल भी वो ईजीनेस जो है वो फील नहीं करते। नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया। तो ऐसे पेशेंट जिनको हेमोरॉइड के साथ फिशर, यानी कि वो आगे और कंडीशन ख़राब होकर उनको फिशर में कन्वर्ट हो जाए और उनको एनस का अल्सर रहता हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए पियोनिया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इन पेशेंट को जो पेन है वो स्टूल के पास होने से कम नहीं होती, वो इजी नहीं होता, बल्कि उनको पेन तब ज़्यादा फील होती है जब वो स्टूल पास कर रहे होते हैं या स्टूल पास करने के बाद कुछ टाइम तक उनको ज़्यादा पेन होती है। लास्ट मेडिसिन व्यूज़ जो इसमें ऐड की गई है वो है सल्फ़र।
सल्फ़र के जो पेशेंट होंगे उनमें जो उनकी एनएस होगी उस पर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी, और उसके बाद वो बढ़कर आगे बवासीर जब होती है तब बहुत ज़्यादा बवासीर जब हो जाती है, मौके बन के बाहर निकल आते हैं, तो तब जो उनकी बर्निंग सेंसेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फर्दर फिर वो ईचिंग उनको बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ख़ारिश रहती है, और ख़ारिश करने के ऊपर जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे जो पेशेंट जिनको सल्फ़र से जिनकी मेडिसिन बहुत अच्छी है पाइल्स में, उनको सुबह में मॉर्निंग टाइम जो होता है उसमें अक्सर औकात ही डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन थी जो HR-23 ड्रॉप्स में ऐड की गई हैं। अब इसको लेना कैसे है, तो आपने ओरल यूज़ करना है। इसके ड्रॉप्स को आपने पानी में मिलाना है, हाफ़ कप फ्रेश वाटर लेना है, और आप ऐड करेंगे इसके 10 से 15 ड्रॉप, और इसको आप हर घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हैं, चाहे ग्रेजुअली ही हो रही है लेकिन हो रही हैं, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो डोज़ है वो आप कम लेना शुरू कर देंगे। मतलब कम टाइम में, जैसे आप अगर बहुत सीवियर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जलन आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, ख़ासतौर पर ऐसे पेशेंट जो स्टूल पास करने के बाद रिलीफ़ आने के बजाय उनकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट हर घंटे के बाद 10 से 15 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पाइल्स से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो रिकवर हो रही है, तो आप जो डोज़ को दिन में कम से कम टाइम में लेके आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते आप 3 दफ़ा पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा हुई तो घंटे घंटे के बाद भी, 2-2 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आराम आए फिर आप इसे 3 या 4 घंटे के बाद रिपीट करके फिर दिन में सिर्फ 3 टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और सिर्फ उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहें जब तक आप देखते हैं कि आप कम्प्लीटली क्योर आपको नहीं मिल जाता, उस वक्त तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।